आप बस ऊपर ऊपर एवरेज का काम करते हो और आप चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो समझ लीजिए कि दिस ईयर विल किल यू। क्योंकि इस ईयर की जो पूरी वाइब्रेशन है वो मंगल की वाइब्रेशन है। मंगल को आलस पसंद नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन पसंद नहीं। वो आर्मी जनरल है, वो आपका कोर्ट मार्शल कर देगा अगर आपने गलती करी। मंगल कहेगा रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, वर्क वर्क वर्क, एक्शन एक्शन एक्शन। तो ये साल का थीम यही होने वाला है। एंगर का साल है, एग्रेशन का साल है, आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा। ये मार्केट इतनी तेजी से बदलेगी, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन की मार्केट हो। अगर आप पेस नहीं पकड़ पाए तो आप कहीं भीड़ में भुला दिए जाएंगे। मिथुन पे जाए उसके पहले एक छोटी सीरीज, तो ये हमने 2025 के प्रेडिक्शंस की बात की, बट जैसे ही 26 का साल आने वाला होगा तो ये सब चीज़ें जो प्लैनेट्स है वो ट्रांजिट करेंगे दूसरे घरों में, तो और बदल जाएगी फिर बिल्कुल चीज़ें। बदल जाएगी। और अभी मैं मेजरली 3 प्लैनेट्स को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स 9 होते हैं हमारे, राहु केतु भी होते हैं, ठीक है। सो वो भी सब चेंज हो जाता है। हर प्लैनेट की अपनी स्पीड है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जुपिटर 1 ही साल रहता है, सूर्य 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। इसलिए हर एक का एक राशि में टाइम फिक्स है। मरकुरी 24 दिन रहता है, वीनस लगभग 30-35 दिन का रहता है, मंगल आपका 45 दिन के आसपास रहता है। तो सबका फिक्स है। राहु केतु 18 महीने तक टिके रहते हैं एक ही राशि में। तो 2025 में कौन से मेजर प्लैनेट्स है जिनका ट्रांजिट होने वाला है? अरे काफी ट्रांजिट हो रहा है। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं सबसे पहले, तो शनि ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। तो जितने भी मेजर भारी भारी प्लेनेट होते हैं, जैसे शनि हर साल नहीं ट्रांजिट करता, ठीक है, पर 2025 में कर रहा है। जुपिटर तो हर साल ही करता था, ठीक है, इस साल भी कर रहा है। राहु केतु हर साल नहीं करते, 18 महीने बाद करते, तो वो दोनों इस बार कर रहे हैं। तो लगभग बाकी के प्लेनेट तो कम टाइम में हमेशा ही करते थे। शनि और राहु केतु जैसे भारी प्लेनेट जो भी बहुत कम हिलते हैं, वो भी इस बार ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब इतने भारी प्लैनेट साथ में ट्रांजिट कर रहे हो तो साल अच्छा होता है बुरा होता है, कुछ ऐसा भी चीज़ें होती है? जब इतने सारे प्लेनेट चेंज हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली, हलचल होने वाली है, बहुत हलचल होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें शट डाउन हो जाएंगी। जिन भी चीज़ों में दम नहीं है, अगर आपके काम में अब दम नहीं है ना, आप बस ऊपर ऊपर एवरेज का काम करते हो और आप चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो समझ लीजिए कि दिस ईयर विल किल यू। ठीक है, ये खत्म करके जाएगा ये साल आपको। क्योंकि इस ईयर की जो पूरी वाइब्रेशन है वो मंगल की वाइब्रेशन है। मंगल को आलस पसंद नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन पसंद नहीं। वो आर्मी जनरल है, वो आपका कोर्ट मार्शल कर देगा अगर आपने गलती करी, ठीक है। शनि पेशेंस, हार्डवर्क सब सिखा रहा था 2024 में आपको। मंगल कहेगा रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, वर्क वर्क वर्क, एक्शन एक्शन एक्शन। तो ये साल का थीम यही होने वाला है, ठीक है। आपके अंदर अगर नाकाबिलियत है तो भूल जाइए, इस साल कुछ ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। आपके अंदर काबिलियत है तो ये साल आपको कहीं से भी निकाल कर आगे ले आएगा। तो अपने स्किल्स पर काम करना है, किसी एक ही चीज़ को पकड़िए, लगे रहिए उसमें। ये मंगल का है, तो हम मंगल की बात मानेंगे इस साल। ये साल फिटनेस का साल होगा। इवन आप देखना कि कई सारे फिटनेस मूवमेंट चलना, कई सारे फिटनेस जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका सामने आ जाना अचानक से, फिटनेस में कोई नई खोज हो जाना, या फिर इन जनरल मन में आने ना कि अब फिटनेस पे कुछ करें, ठीक है। कई सारे लोगों के आने लग गया होगा, वो करेंगे भी इस साल। ये 2025 का साल मंगल का है। मंगल को हम एसोसिएट करते हैं वॉर से, लड़ाई से, झगड़े से। तो दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ वॉर एंड ट्रैप्स। तो आप बहुत सारी न्यूज़ सुनोगे, उसने उस पर अटैक कर दिया, उसने उस पर मार दिया, ये वो हुआ। बट एंड में जब आप देखना ये साल ख़त्म हो रहा होगा तो ये सारी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म भी करवा के जाएगा अपने ही टाइम पीरियड में। ये साल सडन डिसीजन बहुत बड़े बड़े लिए जाएंगे, एकदम अचानक से। लास्ट टाइम जब 9 नंबर का साल बना था तो 2016 था। 2016 में अगर आपको याद हो, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बड़ा सडन हुआ था इंडिया में, दैट इज डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। अचानक से आए रात में मोदी जी 8 बजे, अचानक से बोला, अचानक से नोट बंद हो गए। तो ऐसे ही सडन इवेंट्स के लिए रेडी रहिए। कई इंडियन लेवल पर भी और गवर्नमेंट के जो पूरा विश्व है उस लेवल पर भी आप देखोगे कि कई सारे सडन इवेंट। 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था, ठीक है, अचानक से निकल गया। ऐसी चीज़ें होने वाली हैं 2025 में। तो एंगर का साल है, एग्रेशन का साल है, आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा। ये मार्केट इतनी तेजी से बदलेगी, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन की मार्केट हो। अगर आप पेस नहीं पकड़ पाए तो आप कहीं भीड़ में भुला दिए जाएंगे। मतलब लेजीनेस नहीं काम करेगा, है ही नहीं, चांस ही नहीं है इस बार लेजीनेस का। इस बार तो आपको रूथलेस बनना है। मार्स इज वेरी रूथलेस, दोनों हाथों में तलवार है उसके, ठीक है। तो इस साल इस तरह से रूथलेस काम करना है। चारों तरफ नजर रखनी है कि कौन क्या कर रहा है आपकी फील्ड से रिलेटेड, और उसे तुरंत अडेप्ट करना है। अगर आपने सोचा कि कर लेंगे, हो जाएगा, सो दिस ईयर इज नॉट फॉर यू, ठीक है।
है। तो ये साल का ये थीम है मोटा मोटा, इस पे आपको फॉलो करना है। ह्यूमैनिटेरियन साल भी बहुत है, कई सारे एनजीओ, चैरिटी और इस तरह के जो परोपकार वाले काम होते हैं ये भी आप देखोगे। कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट भी होंगे जिसमें भारत अपना नाम करेगा, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस साल। और बस इतना समझ लेना, क्योंकि हम अभी जो हमारी कॉमन पब्लिक है उसके लिए बात कर रहे हैं। अपने स्किल पे काम करिए, प्रोएक्टिव बन जाइए, फिटनेस पे काम करिए। ये साल छोड़ेगा नहीं अगर आप आलसी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। चारों तरफ नज़रें रखनी है, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है और सबसे आगे सबसे पहले अपनी चीज़ को करते जाना है। आप करते जाओ, मंगल आपका साथ देता जाए। गो गेटिंग साल है तो गो गेटिंग नेचर बनाना पड़ेगा। तो अगर इस साल को आपको अच्छा बनाना है तो रिजल्ट्स पे उतना फोकस मत करो, काम करने पे ज़्यादा फोकस करो। एंड अडेप्ट द चेंजेस। जो बदलाव हो रहा है वही पुराने ढर्रे पे लगा है आदमी, नहीं बदलना है। पॉडकास्ट की दुनिया बदल रही है, ज्योतिष की दुनिया बदल रही है, उसे समझिए, वक्त के साथ चलो। यस, एआई आ रहा है, उसको ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देना है, आएगा तो आएगा, अडेप्ट करना है, अपने फायदे में यूज़ करना है। आपको अभी मैंने देखा आप चैट जीपीटी के यूज़ करके क्वेश्चंस लिखते हो अपना, यही तो एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, मैं आज इस पे लिख के वहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी है, मैं कागज़ पे भी कर सकता था। तो इस तरह से अडेप्टेबल बनना है आपको। ओके।